सो मच। मैं बिल्कुल थोड़ा रिकवरी स्टेज पे ही थी जब मेरी बात हुई थी आपसे कोरोना की। तो लेकिन मैंने मिस नहीं किया, हालांकि मैं होमवर्क नहीं कर पाई हूँ, लेकिन होमवर्क मैंने अपने ऊपर सारा किया है। तो अंदर की जो जर्नी में मुझे इतना स्ट्रेंथ लगा कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि मैं रेगुलर साधक हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो गहराई और मैं कैसे बताऊं, जो वो संवेदनाओं को महसूस करना वो और गहरा हुआ। और अंदर की यात्रा बहुत गहरी और बहुत अच्छी थी। टचवुड वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक और इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी का, और कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी नाइस। और आपने जिस तरीके से कराया, इतना डेडिकेशन, इतनी पेशेंस, मैं मतलब हैरान हूँ आपकी इस डेडिकेशन पे, डिवोशन पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उमा भैया। जी को और मैं कोरोना इसको था, उमा जी के चेहरे से कंटिन्यू किसी को लग रहा है कि रखूंगी। इनको कोरोना हुआ था? उमा जी के चेहरे से लग रहा है किसी को कोरोना हुआ था इनको? बस इसी तरह कोरोना का मुकाबला हम बहुत साधारण तरीके से अपनी साधना शक्ति से कर सकते हैं। जी जी। तो मैं आगे अगले कोर्स में डेफिनेटली डेफिनेटली मिनिमम 5 और मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को भेजूंगी, थैंक फॉर यू श्योर। थैंक यू। जी, थैंक यू सो चलिए मच। मैं चंपा से अनुरोध करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। चंपा जी। नमस्ते श्याम भैया। जी जी जी। मुझे एक तो आप जितना अच्छी तरह से समझाते हैं ना, तो मैं आपका कोई भी कोर्स छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि रिपीट करती रहूं। और मैंने बहुत सारे लोगों को भी बोला है, तो वो भी बोलते हैं हाँ हम अभी करेंगे। आप इतना हमें बताती है, तो आप में से ही हमें लगता है कि आपको इतना फायदा हुआ है, तो हम जरूर रिपीट करेंगे। और मैंने सारे कोर्सेज किए हैं, ये श्री श्री जी के, रवि जी, गुरु जी के सारे कोर्सेज, एडवांस, डीसीएन, और जो भी आपने वेलनेस ये वो किया। आप मुझे नेक्स्ट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, तो मैं जब भी आप वो रिपीट कराएंगे। कल सुबह होगा, आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको उसमें ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। और इतना मैं सभी लोगों को यही कहूंगी कि आप मरम चिकित्सा के बाद तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। मुझे भी 20 दिन पहले कोरोना हो गया था, पर अभी मैंने सुदर्शन क्रिया बिल्कुल नहीं छोड़ी और मेडिटेशन भी बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने। तो मैं 10 दिन में ही रिकवरी होना शुरू हो गई मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चंपा, बहुत सुंदर तरीके से आपका अनुभव रहा। चलिए अब कौन बात कहेगा अपना हाथ खड़ा करके बताएं। चलिए अब मनोज के पास चलते हैं। मनोज अपनी बात कहेंगे, अनम्यूट कर ले मनोज अपने आप को। मनोज बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया आपने जो बताया ना हमें, इतना अनमोल खजाना है कि वो मैं लूट रहा हूँ आपसे, और बार बार लूटना चाहता हूँ। इतना लूटना चाहता हूँ कि आपसे संपर्क में रखा हूँ कि इतनी बड़ी टेक्निक आप ही हमारे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, औरों की तरफ जाना चाहिए। ये मेरा संकल्प है और मैं ऐसा ही करूँ आपसे, और बार बार आपसे जुड़ा रहूं। बहुत बढ़िया। मैं एडवांस कोर्स कर चुका हूँ, बहुत सारे वेलनेस भी कर चुका हूँ। तो मुझे वो अगला आपका जो है, आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, एडवांस कोर्स सबके टीचर के नाम लेकर के मैसेज भेज दीजिएगा, मैं जोड़ लूंगा उसमें आपको। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। कंचन ने शायद मुझे लगता है आपको भेजा था। कंचन भी बहुत सुंदर। कंचन और कविता दीदी, कंचन का आभार व्यक्त कीजिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा, तो मुझ तक अपने आप थैंक यू पहुंच जाएगा, ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह साधना करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए अब कौन अपनी बात कहना चाहेगा? अब हम लोग किसके पास चले? वसुधा बहुत बोल रही थी तुम पहले, तो अब नहीं बोल रही है। चलिए अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए बताइए। नमस्ते, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं अपने गुरु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। जो भी होता है जीवन में, मैं अपने मुझे लगता है मुझे गुरु ही करवा रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम जिसमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं और तभी वो बात हम लोग दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो जो बात हम सब लोगों तक पहुंची है, तो इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने उतनी डिवोशन से, श्रद्धा के साथ हमें सिखाया। जब भी मैं 9:15 9:30 बजे उठती हूँ यहाँ से, तो मैं घर में अपने घर के मेंबर्स को बताती हूँ कि वो भैया इतना ऐसे, मतलब हम मराठी में बोलते हैं कि अंदर से आता है और वो मुझ तक पहुंचता है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ। और सब लास्ट में
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बट नेचुरल मर्मा थेरेपी इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड हम सभी लोगों को बहुत ही सहजता से बहुत सारी बीमारियों से बाहर निकाल सकते हैं। इतनी सहजता से ये मर्मा हम लोग दे रहे, ये बहुत अद्भुत है। तो मैं इसके लिए खुद को फॉर्चुनेट समझती हूँ और जो मर्मा मतलब प्राचीन काल से जिन्होंने दिया है उनका भी हम लोग शुक्रगुजार करें और सबको हम लोग सेवा तौर पर ये काम जरूर करें। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर आपकी लगन। आप ये मत सोचिएगा आपकी कोई सवाल पूछने से मुझे बुरा लगा है, मेरा नहीं, हम सबका भला हुआ है। हर सवाल से कुछ न कुछ नया क्रिएशन होता है, दूसरे लोगों को भी जवाब मिलते हैं और हमारे अंदर भी, हम भी अंदर कुछ अनमेंशन कर पाते हैं, हाँ ये बात है, इसका और क्या समाधान हो। हाँ, कोई प्रश्न बहुत उठते हैं और मुझे प्रश्न आना अच्छा स्वभाव है, ये बुरा स्वभाव नहीं है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा पेरेंटिंग का कोर्स भी करवाते हैं, लोगों को यही समझाते हैं कि प्रश्नों के साथ बने रहें, प्रश्नों का स्वागत करें, प्रश्नों को प्रोत्साहित करें, तो जीवन आगे बढ़ेगा। चलिए गरिमा के पास चलते हैं। गरिमा अपना अनुभव बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरुदेव भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस कोर्स। मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग में हैप्पीनेस टीचर हूँ और मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। ये बिल्कुल ही अद्भुत कोर्स है। जितना मटेरियल आपने एडवांस और बेसिक में कवर किया है वो बहुत मतलब इस ढंग से किया कि मतलब बहुत ज्यादा है। अब हम उस पे मनन करते रहें, उसको प्रैक्टिस करते रहें। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। माने जो हमें मिला वो हम अपने तक ना रख के सबको सिखा भी सकते हैं कि आगे वो खुद कैसे कर लें। मुझे अपने पे इसका बहुत असर दिखाई दिया जब से मैंने शुरू किया। तो मेरा फ्रोजन शोल्डर था, राइट शोल्डर, वो बहुत हद तक ठीक, अब सिर्फ 5% ही रह गया है। और जो ये सुबह की साधना में ये जो मर्म का एडिशन हुआ, उससे मुझे योग के बारे में और ज्यादा पता चला कि जब हम योगासन करते हैं तो कितने सारे मर्म हमारे एक्टिवेट होते हैं। तो बहुत अवेयरनेस आ गई है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मंत्र जिस तरह से आपने डेडिकेशन से किया, आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत सही तरीके से कोर्स के भाव को लिया। मंगल हो, कल्याण हो। चलिए कंटू जी के पास चलते हैं। कंटू जी, आपके घर में गमी हुई, फिर भी आप अपनी साधना में और निरंतर कार्य में लगे रहे। हम सब आपके साथ हैं, आपके लिए मंगल कामना भी नित्य करते रहते हैं। प्लीज आप अपने अनुभव शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा, खाली नेचुरल फार्मिंग का मैंने कोर्स किया था लास्ट ईयर लॉकडाउन में। तो उससे मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि ये आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत अच्छे प्रोग्राम है। और मुझे अहमदाबाद में एक उर्मिला बहन है जो एक्यूप्रेशर का कर रही है, उन्होंने ही आपका ये मर्मा का मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने सीखा था। मुझे ये जो लॉक वाली फिंगर थी उसके लिए मैं वो सोते मैं, यानी मुझे एलोपैथी में कुछ उस पर नहीं हो रहा था, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। तो ये मेरी काफी हद तक समस्या सॉल्व भी हो गई है। जब मैंने अभी नवरात्रि फास्टिंग की तो ये जो आपके कुछ मर्म की जो मैं एसएमटी और जो आपकी जो ये सब करते करते मुझे जाने अनजाने बहुत कुछ लाभ हो गया। जो मैं जैसे मैं मेडिटेशन में अब काफी अच्छा बैठ सकता हूँ। जो अपन ने यहाँ जो योगी वाला जो मर्म किया ना, उससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, क्योंकि मैं थोड़ा वात प्रकृति वाला हूँ तो सब कुछ ज्यादा करना चाहता हूँ। और बुक्स वगैरह मिली मुझे, जोशी जी का वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि मर्म के पर मैं ऑफलाइन कोई भी कोर्स होगा तो वो भी आपसे एक बार करूंगा, तो उससे और कुछ ज्यादा इस पे मैं साधना कर सकूं। और मुझे ये सेवा की कार्य ही लेना है। और आपकी जो डेडिकेशन है वो उसको सैल्यूट करूंगा कि आपने जो मन से दिल से हमें जो सिखाया है, और हम भी चाहते हैं कि आगे भी ये सबको अच्छा मिले, तो इसका लाभ सबको मिले। और कोरोना काल में तो स्पेशली बहुत ही अच्छा रहता है इम्यूनिटी ऊंची रखने के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे भी जब लास्ट कोरोना में थोड़ा सा इफेक्ट आई थी तो मैंने खाली अपनी इम्यूनिटी ऊंची रख के ही कोरोना को वो कर लिया था। और लोगों ने सबने कहा था कि आप बहुत सुंदर साधक हैं, अपनी साधना को बनाए रखिए। अपने अंदर के इस बालपन को, इस विद्यार्थी कहते हैं किसी मोड में विद्यार्थी बालपन ही होता है। अगर अपने आप को बचपन में बनाए रखना है तो विद्यार्थी बने रहे, तो आप में वो बचपन हमेशा जीवित रहे, आप मस्त रहे, आनंद में रहे, यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए और कोई अपनी बात कौन कहना चाहेगा? नए कोर्स करने वालों में कौन कौन बचे हैं जिन्होंने अपनी बात नहीं कही है? जिज्ञासा आप कुछ कहेंगे? अनम्यूट करके बोल दें जिज्ञासा आप अपनी कुछ में। जिज्ञासा जी बताइए। नमस्ते सर।
मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ आपका कोर्स। मुझे हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जानने के लिए और डीप में जाने के लिए मैंने दूसरी बार ये ज्वाइन किया है। और मर्म थेरेपी द्वारा बहुत सारे को मैंने मतलब वो क्षिप्र मर्म पेन रहता है तो वो काफी सारे लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है वो। और आप जो ध्यान वो जो करवाते हैं ना, इसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो अद्भुत है। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में आर्ट ओलिंग की सीनियर और अग्रणी टीचर कहें, वरिष्ठ टीचर कहें, दिल्ली की जीत कौर जी है। दीदी अपने आप को अनम्यूट करके आप भी कुछ कहें ना। आप हमेशा हर कोर्स में एक शांत भाव से आकर के एक साधक की तरह बैठ करके अपने आप को और आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जी दीदी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए, और कोई अपनी बात कहना चाहें तो अपनी बात कह दें। बस मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ कि आप जी इस कोर्स में मैं जरूर नए लोगों को रजिस्ट्रेशन करूंगी, और मुझे लगता है नए लोगों को लाना यही इस कोर्स के लिए मेरी दक्षिणा होगी। बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, कोई संशय मन में उनके आने नहीं दें। बस आप रजनीकांत कुछ कहना चाहते हैं, बताए रजनीकांत। जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जी, ये पिछला कोर्स मैंने अगस्त 2020 में किया था। उसके बाद में मैं इसको निरंतर करते रहता हूँ और दूसरों पर भी प्रयोग किया, परंतु उस समय से और इस समय में मुझे कई छोटी छोटी चीजें जो है कुछ नई सीखने को मिली। तो हो सकता है मैंने उस समय पिछले वाले उसमें ध्यान नहीं दिया होगा, उसको नहीं देखा, तो ये मुझे काफी उपयोगी लगा उसको रिपीट करना। दूसरा, इस बीच में एक दो मैंने अपने परिचितों को उसका वो चिकित्सा दी तो उसका फायदा भी हुआ। जैसे एक परिचित थे, उनका दैनी कलाई हिलती नहीं थी और जरा भी टच होता था तो बहुत दर्द होता था। तो मैंने मणिबंध किया। मणिबंध से 15 से 20 दिनों के अंदर उनका दर्द ठीक हो गया और वो वजन भी उठाने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे उनको कहिएगा वहाँ कमजोर तो वजन नया उठाएं तो बेहतर है, लाइट वजन ही उठाएं, लाइट वजन ही उठाएं तो बेहतर है। हल्का फुल्का वजन उठाने लगे हैं, क्योंकि एक बार कमजोरी जो आती है वो बनी नहीं रहे, उसका ध्यान रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीकांत जी। आप बार बार आते रहें, हर बार हम भी कुछ अपग्रेड करने की कोशिश करें। इस बार हमने मर्म निद्रा और मर्म ध्यान को एक साथ मिला के एक प्रयोग किया। हम नहीं चाहते कोई चीज जल्दी में हो, तो हमने फिर कहा थोड़ा समय इस तरह से बचाकर एक साथ करते हैं और लोगों की साधना गहराई हो, लोग गहराई में जाएं, इसका प्रयास किया। ये प्रयोग हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि ये कम से कम शब्दों में आपके पास ये बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा सार गर्भित साधारण शब्दों में बात पहुंचे। हो सकता है अगली बार जब आएंगे तो कुछ और नए तरीकों को हम ऐड कर पाएंगे, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र सक्रिय जो है वो क्रिएशन कराता ही रहता है, सृजनता कुछ ना कुछ करने को प्रेरित करता ही रहता है। तो आप सब भी इसी तरह सजग रहें, अपने जीवन में इन सारी चीजों को लेते रहें। बस आप सबका साथ मिला, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं पिकनिक पे आया हूँ और आपके सब दोस्तों के साथ मिलकर आनंद कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार जब आप मिलते हैं, बाकी आप कोर्स में दूसरों को जोड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो आप सबके आने से ही दक्षिणा मिल जाती है। मेरा परिवार जो बढ़ रहा है, मेरे अपनापन जो बढ़ रहा है, और ये जो अपनापन का दायरा जो बढ़ता है, उससे अच्छी दक्षिणा, उससे अच्छा पुरस्कार कुछ नहीं होता। लेकिन ये मान के चलिएगा, आप यूं ही नहीं मिले हैं मुझसे, आप यूं ही नहीं मिले मुझसे, कुछ रिश्ता पहले का भी है, कुछ नाता जन्मों से भी है। यूं ही तो कोई किसी के पास आता नहीं, यूं ही तो कोई किसी को लुभाता नहीं। कुछ तो है रिश्ता हम सब के बीच में, कुछ धर्म है हमारा, पर आज पता चला क्या वो धर्म मर्म है। आइए इस मर्म परिवार को बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, अपने परिवार को सब मिलके आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, सब मस्त रहें। आपके सवाल ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल न करें, मेरे को थोड़ा बस यही बोल पाता हूँ, बाकी बस आप जानते हो मैं शादीशुदा हूँ तो बोलना कम ही होता है। बस यहाँ सामने आपके बोलने की मुझे आज़ादी है तो मैं यहाँ खूब बोल पाता हूँ। बाकी बस आप व्हाट्सएप पे लिखे तो मैं आपको सारी बातें जवाब दे दूंगा।
जी वसुधा रह गया। जी 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 थैंक यू सो मच। मेरी नेबर में क्या हुआ है, उसे कोरोना हुआ था 1 महीना पहले, लेकिन उसको पहले भी शिकायत थी, उसका सोडियम लेवल डाउन हो गया है, तो डिप्रेशन में चले गई, दिन भर रोती है। तो मैं 4 तल हृदय एंड मणिबंध दे देती हूँ उन्हें। बहुत बढ़िया रहेगा। तल हृदय ही सही उसका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तल हृदय देते रहिए और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे उनका समय ठीक रहे तो अगले बेसिक कोर्स में उनको ज्वाइन करा दीजिए। हाँ, हाँ। ओके, धन्यवाद।